कैसे हैं दोस्तों साल 1995 लखनऊ के कैंट इलाके में एक पार्टी चल रही थी। हंसी ठहाकों का दौर था और इसी हल्के फुल्के माहौल में एक 21 साल के लड़के की नजर 17 साल की एक लड़की पर पड़ती है और उस लड़के को उस लड़की से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। दोस्तों, प्यार होता है जो न जात देखता है ना ही हैसियत, ये तो बस हो जाता है। दोस्तों, ये 21 साल का लड़का कोई और नहीं बल्कि उस समय के यूपी के सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव थे और वह लड़की थी डिंपल रावत, जो शादी के बाद बन गई डिंपल यादव। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये प्रेम कहानी भी आसानी से मुकाम तक पहुंच गई हो। रोमांटिक लव स्टोरी वही होती है जिसमें प्यार हो, इमोशन हो, बगावत हो और अंत में मिलन हो। तो दोस्तों, मैं हूं अनुज और आज की कहानी शुरू करने से पहले प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की पहली मुलाकात, उनकी प्रेम कहानी और इस प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचाने में उस दौर के बड़े समाजवादी नेता अमर सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही। जी हाँ, वही अमर सिंह जिनके साथ अनबन के चलते एक दौर में अखिलेश ने अपने पिता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बगावत का झंडा भी उठा लिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये प्रेम कहानी। दोस्तों, शुरुआत में हमने लखनऊ कैंट की पार्टी का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि वही पहला मौका था जब मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश पहली बार डिंपल रावत से मिले थे। अखिलेश ने हाल ही में मैसूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी थी, जबकि 17 साल की डिंपल रावत तब आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ रही थी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के ताकतवर राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते थे। वही डिंपल के पिता SC रावत उस वक्त सेना में बतौर कर्नल सेवारत थे और अखिलेश डिंपल की पहली मुलाकात के वक्त वो बरेली में पोस्टेड थे। अखिलेश और डिंपल के बीच नजदीकियां बढ़ी और मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ। अखिलेश और डिंपल अक्सर लखनऊ कैंट के सूर्य क्लब या महमूदाबाद क्लब में मिला करते थे। साल भर बाद यानी 1996 में अखिलेश ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए सिडनी जाने का फैसला किया, लेकिन वो यहाँ भी डिंपल को नहीं भूले। अखिलेश अक्सर डिंपल को खत लिखा करते थे और कई बार चिट्ठी के साथ ग्रीटिंग कार्ड भी भेजते थे। जब वो पढ़ाई करके वापस लौटे तो डिंपल से शादी करने का फैसला किया। वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरोन अखिलेश यादव की जीवनी विंड्स ऑफ द चेंज में लिखती है कि अखिलेश और डिंपल के बीच जमीन आसमान का अंतर था। दोनों दो अलग अलग जाति से ताल्लुक रखते थे, एक यादव और दूसरा ठाकुर। एक और समस्या ये थी कि उस वक्त अलग उत्तराखंड राज्य की मांग चरम पर थी। साल 1994 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर अलग राज्य की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया था। पहाड़ से ताल्लुक रखने वाले लोग इसके लिए मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार मानते थे और उनसे बेहद खफा थे। इसी तनाव के बीच अखिलेश ने अपने परिवार को डिंपल के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने का फैसला किया। अखिलेश अपनी दादी मूर्ति देवी के बेहद करीब थे और सबसे पहले उन्होंने अपने रिश्तों के बारे में बताया। हालांकि अखिलेश को भरोसा नहीं था कि उनकी दादी इतनी जल्दी मान जाएंगी। सुनीता एरोन लिखती है कि जब अखिलेश ने अपनी दादी को रिलेशनशिप के बारे में बताया और कहा कि वो डिंपल से शादी करना चाहते हैं, तब अखिलेश की दादी ने कहा, तुम किसी भी दूसरी जाति में शादी करो, पर करो भाई जल्दी। अब धीरे धीरे ये बात मुलायम सिंह यादव तक भी पहुंची। उन्हें अखिलेश के जिद्दी स्वभाव के बारे में बखूबी पता था और कहा करते थे कि टीपू को कोई जल्दी नहीं मना सकता। हालांकि मुलायम के मन में तमाम तरह की शंकाएं थीं। मुलायम डिंपल के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उन्हें अलग उत्तराखंड की मांग कर रहे लोगों का डर था। उन्हें डर था कि कहीं वे हंगामा ना खड़ा कर दे। ऐसे में उन्होंने अपने भाई शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी सौंपी कि वो अखिलेश को मनाए और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराए। क्योंकि अखिलेश के बचपन का जीवन काफी वक्त शिवपाल के साथ ही गुजरा था, ऐसे में मुलायम को भरोसा था कि शायद अखिलेश मान जाएंगे। हालांकि अखिलेश ने डिंपल से शादी करने का पूरा मन बना लिया था। ये वो दौर था जब अमर सिंह और मुलायम सिंह की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। अमर सिंह तब समाजवादी पार्टी के महासचिव थे और मुलायम सिंह यादव के दाहिने हाथ कहे जाते थे। अखिलेश यादव उन्हें अंकल कहकर बुलाया करते थे। अखिलेश के मैसूर से लेकर सिडनी तक की एजुकेशन और दूसरी तमाम चीजों का ख्याल अमर सिंह ही रखा करते थे। अखिलेश की जीवनी के मुताबिक अमर सिंह अखिलेश की शादी बिहार के एक ताकतवर राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाले नेता की बेटी से कराना चाहते थे।
तब मीडिया में ऐसी खबरें भी आई थी कि उस वक्त वो नेता अपनी बेटी के साथ लखनऊ भी पहुंच गए थे। हालांकि अखिलेश डिंपल से अपने रिश्ते को लेकर साफ थे। बाद में मुलायम ने अपने कई पहाड़ी दोस्तों से भी अखिलेश और डिंपल की शादी को लेकर सलाह मशवरा किया, जिसमें सूर्यकांत धस्माना भी शामिल थे, जो डिंपल के परिवार के काफी करीब थे और दोनों का गांव अगल बगल ही था। तमाम बातचीत के बाद तय किया गया कि दोनों की शादी करा दी जाए। मुलायम को मनाने में अमर सिंह ने भी काफी अहम भूमिका निभाई थी और इस तरह 24 नवंबर 1999 को यादव परिवार के पैतृक गांव में अखिलेश और डिंपल का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। कहा जाता है कि इस शादी का सारा इंतजाम, सियासत से लेकर मेहमानों को बुलाने की पूरी लिस्ट, यहाँ तक कि मेन्यू भी अमर सिंह ने खुद ही फाइनल किया था। और इस तरह अखिलेश और डिंपल एक दूसरे के हो गए और खुशी खुशी साथ रहने लगे। आज उनके 3 बच्चे हैं, जिनके नाम अदिति, टीना और अर्जुन है। इस पर टीना और अर्जुन जुड़वा हैं। अखिलेश और डिंपल जितना ग्रस्त जीवन में एक दूसरे का साथ देते हैं, उतना ही राजनीति के सफर में भी साथ देते हैं। शादी के बाद डिंपल भी अपने पति के साथ राजनीति के मैदान में उतरी। जीत और हार का दौर पार करते करते कन्नौज से 2 बार लगातार सांसद रही। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट से अब डिंपल यादव सांसद है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ, एक नई वीडियो में। अगर आप भी ऐसी किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।